गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे। 8 to 14 जनवरी के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी थी पास्ट में कैप्रिकॉर्न। टावर, प्रेजेंट में टावर मूवमेंट है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। एंड 8 to 14 जनवरी के लिए क्या है कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड, ओके। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी कैप्रिकॉर्न आपके लिए। 9 ऑफ कप्स, हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए। किंग ऑफ सोर्ड, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैप्रिकॉर्न आपके लिए। स्ट्रेंथ एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए। सो आप किसी स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लियो से डील कर रहे हो। पास्ट में देखो आप बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी में देख रहे हो, स्पिरिचुअली चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम लाइक छोड़ दे रहे हो चिंता करना, स्ट्रेस लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करना, ऑब्सेसिवली इन्वॉल्व होना। प्रेजेंट में कोई मेजर चेंज, मेजर सडन चेंज, सडन रियलिटी हिट हो रही है, ब्रेक थ्रू मोमेंट दिख रहा है। तो पास्ट में हम देख लेते हैं सबसे पहले हैंगमैन क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए। 4 ऑफ सोर्ड, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप सरेंडर कर रहे हो वैसे वैसे आपकी हीलिंग भी हो रही है। और मे बी आप किसी तरह के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो अपने लव लाइफ में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है सो हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आपने प्लान करी थी उस अकॉर्डिंग नहीं वर्क करी, बट आप फिर भी सरेंडर मोड पे हो, ठीक है। और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप सरेंडर कर रहे हो आप बहुत सारे पेन एंड सफरिंग से हील कर रहे थे पास्ट में। टावर क्यों आया है देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सो ऐसा लग रहा है कि आप लंबे समय से किसी सिचुएशन में वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक कांस्टेंट वेटिंग दिखाई दे रही है, वेट एंड वॉच, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि काइंड ऑफ जिसकी वजह से आपने बहुत सारे सीज़न देख लिया, ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके ऑलरेडी। बहुत सारे चेंजेस, चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स आपने देख लिए हैं। एंड प्रेजेंट में ना आप उन चीज़ों को बैठ के शांति से ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे होता है ना कभी कभी हम अपनी सारी लाइफ की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हुई लाइफ में, कैसे कैसे चीज़ों ने लाइक शिफ्ट लिया लाइफ में, ठीक है। एंड आप उन चीज़ों को सिंपली पीसफुल तरीके से एनालाइज और ऑब्जर्व करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अगेन कोई मेजर चेंज, मेजर ब्रेक थ्रू, मेजर क्लैरिटी आ रही है। एंड आपके लिए कोई नया नहीं है, यू फील लाइक कोई नया नहीं हो रहा है जो हो रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए। एस ऑफ सोर्ड, सो ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न जब आप चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ने शुरू कर रहे हो लाइफ में, चाहे आपका करियर हो, जॉब हो, लव हो,
यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं पाथ दिखा रहा है, पाथ शो कर रहा है, यूनिवर्स भी आपको मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, क्लैरिटी दे रहा है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया चैलेंज में, 6 ऑफ सोर्ड, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि जितना यूनिवर्स आपको दे रहा है उतना शायद से सफिशिएंट नहीं है आपके लिए। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपके माइंड में चल रही हैं, परेशान कर रही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फ्लो में रहना चाहिए, इन चीज़ों की रिगार्डिंग भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। देखो और एडवाइस भी यही है कि आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, नई शुरुआत आ रही है, न्यू लव आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसा आपको जो चाहिए था वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और क्या चाहिए, यूनिवर्स कह रहा है दिस इज़ लाइक ये आपके लिए बेस्ट है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होनी है, ठीक है। सो और हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा चीज़ों को लेके क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली आपके सिक्योरिटी, आपके मनी, आपकी स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस, मे बी कमिटमेंट, मे बी मैरिज। हो सकता है कि एक तरह की कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, सिक्योर पार्टनरशिप। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है, तो चीज़ें आगे तो बढ़ रही हैं लेकिन फिर भी आप ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हो रहे हो कैप्रिकॉर्न। चीज़ें बहुत पॉजिटिवली ग्रो कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, ठीक है। और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्यूटीफुल तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली कोई पर्सन है जो आपको अपने फीलिंग्स, इमोशंस सारा कुछ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना डीप लव आपको शो कर रहे हैं, बट मे बी यू फील लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड, और मे बी आपकी और इस पर्सन की किसी तरह की कोई ब्लंट कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। हाँ, और हो सकता है कि आप अपनी किसी तरह की इम्पल्सिव और इम्पेशेंट एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए भी नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो आप किसी टॉरस से, लियो से, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक